अरे क्या यार मोंटू चिंटू, आज भी हमारी टीम कजामा की टीम से हार गई है। ऐसा चलता रहा तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। अरे क्या करे तीन टन, उन लोग की टीम में एक प्रो प्लेयर है और हमारी टीम में तब के तब नूब। तुम देखना आज मैं इतनी दबा के प्रैक्टिस करूंगा ना कि कल वो हमारे सामने जीत ही नहीं पाएंगी। इस बार तो मैं कजामा की टीम को हरा के ही रहूंगा। क्या बोलते हो मोंटू? बोले हाँ तीन टन, तुम एकदम सही बोल रहे हो। कल तो मैं भी प्रैक्टिस करके आऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो बाद में मिलता हूँ। ठीक है तीन टन, बाय बाय। चलो चौप, अभी हम लोग भी घर पर जाते हैं। काफी देर हो गई है। फ्रैंकलिन भैया मुझे चिल्लाएंगे। वैसे पता नहीं अभी तक क्या कर रही होंगी। मुझे तो लगता है अभी तक सो रही होंगी। अभी जाकर पता करता हूँ। फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो? फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया हूँ। अरे ये जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं सच्ची में तो नहीं सो रही? अरे ये क्या, ये तो यहाँ पर भी नहीं है। चौप मेरी बात सुनना, तू तो थोड़ी देर पहले ही घर से आया था ना। तुझे पता है फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर है? मैंने उन्हें लास्ट टाइम वॉशरूम में जाते देखा था, पर उस बात को तो अभी 1 घंटा हो गया है। तुम देखना वो अभी भी वॉशरूम में ही होंगे। पता नहीं इतनी देर क्या करते हैं। अभी जाके उनकी खबर लेता हूँ। जल्दी से आजा मेरे पीछे। पहले तो मुझे चेक करना होगा कि वो वॉशरूम में है भी या नहीं। अरे बाप रे, दरवाजा तो सच्ची में लॉक है। इसका मतलब वो अंदर ही है। फ्रैंकलिन भैया। अबे यार शिनचैन, क्या है बोल जल्दी। अरे क्या 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 है? इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? जल्दी से बाहर निकलो। अबे यार तुझे क्या लेना देना, तू अपना काम करना, जा यहाँ से। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब जब तक बाहर नहीं आओगे ना, मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। 1 मिनट रुक जा, बस होने ही वाला है। इतना जोर का प्रेशर आया था पर पता नहीं पॉटी क्यों नहीं हो रही है। फ्रैंकलिन भैया ये बहुत ही गलत बात है। समझो अगर मुझे पॉटी आ जाती तो मैं कहाँ पर जाता? अरे यार तुझे आई तो नहीं है ना? ओ भाई साहब, बस हो गया शिनचैन। अब जाके थोड़ी शांति मिल रही है यार। अरे चौप, ये तो फ्लैश की आवाज थी ना। लगता है फ्रैंकलिन भैया भी बाहर आने वाले हैं। ये बच्चे भी ना परेशान कर देते हैं। अब यार किसका फोन आ रहा है? टोनी, आज के दिन मुझे कोई शांति से काम करने देगा ही नहीं ना। अब पता नहीं इसको क्या है, उठा कर ही देख लेता हूँ। हेलो टोनी, तुम कहाँ पर हो? फ्रैंकलिन, अरे मैं तो, ओ भाई नहीं 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 नहीं। अबे यार ये क्या हो गया? मेरा फोन, भाई साहब हो गया कबाड़ा। मेरा फोन टॉयलेट में गिर गया है। वैसे ढंग से नहीं चलता था, अब तो मुझे लगता है पूरी तरह काम करना बंद कर देगा। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है यार? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नसीब ही खराब है मेरी, नसीब ही खराब है, नसीब ही खराब है। पता नहीं कौन सी पनौती लगी है। अरे बापरी चौप, ये दरवाजे को इतनी जोर से क्यों पीट रही है? अरे पता नहीं क्या हो गया है। फ्रैंकलिन भैया क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब यार मेरा भी दिमाग घूम गया था। चलो गाइस यार जल्दी से बाहर चलते हैं। ये रहे दोनों जन। तुम दोनों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? बापरे, सुबह सुबह ये क्या देखना पड़ रहा है? तो अब जल्दी से घूम जाओ। अबे यार बड़े ही अजीब हो तुम दोनों। कब से बुला रहे थे, मैं बाहर आया तो उल्टा घूम गए। अरे ये सवाल तो आप खुद से पूछो कि हमने ऐसा क्यों किया है। बेशरम कहीं की। देख मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप बता दे ऐसा क्यों किया। आज तो आपने मेरा पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया है और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी रह गया। तुम दोनों ये क्या बकवास किए जा रहे हो? कोई मुझे बताएगा कि नहीं? अरे फ्रैंकलिन भैया जरा नीचे देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। नीचे? ओ भाई साहब, अब यार मैं तो पैंट पहनना ही भूल गया हूँ। अब खड़े खड़े देखोगे या पहनोगे भी? हाँ जा रहा हूँ। पहले तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, कोई आंखें नहीं खोलेगा। चलो गाइस जल्दी से भाग के जाते हैं। आज का दिन सच्ची में मेरे लिए खराब ही है। फटाफट से जाके पैंट पहनता हूँ। ये फ्रैंकलिन भैया भी ना। चलो चौप, हम दोनों भी बाहर चलते हैं। हाँ चलो गाइस, अब मैंने पूरे कपड़े पहन लिए। तुम दोनों बाहर आ सकते हो। अरे हम लोग तो बाहर ही है। ये आवाज तो पीछे से आई ना। अबे ये दोनों जन वहाँ कब पहुँचे? चलो छोड़ो अपने को क्या। अब तुम दोनों जन बताओ मुझे कब से परेशान क्यों कर रहे थे? अरे ये सब छोड़ो और पहले ये बताओ कि दरवाजे पर इतने जोर जोर से पीटने की आवाज क्यों आ रही थी? अरे वो दरअसल मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरा फोन टॉयलेट में गिर गया। अरे ऐसे कैसे गिर गया? पहली बात तो फोन अंदर लेकर ही क्यों जाते हो? बोल दो कि फोन को भी टॉयलेट आया था। अरे नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। क्या है ना, कभी किसी का जरूरी कॉल आ जाए तो इसलिए लेकर जाता हूँ। अरे आप तो रहने ही दो, मुझे सब पता है। अंदर बैठ के रील चलाते रहते हो। अरे वो तो कभी कभी टाइम पास नहीं होता, इसलिए अंदर बैठे बैठे बहुत कंटाला आता है। और तुझे तो पता ही है मेरा प्रेशर जल्दी बनता नहीं है। तो फिर बाहर का इतना अनाप शनाप क्यों खाते हो? बंद कर दो ना। अरे यार हो गया तो हो गया, अब मैं क्या करूँ बता। अब आप करोगे भी क्या? लोग बच्चों को सिखाते हैं, हमारे घर पर तो बड़े ही ऐसे हैं। अब ये ज्यादा बकवास करना बंद कर दो। चलो चुपचाप मेरे साथ, मुझे जाकर नया फोन लेना होगा। एक तो वैसे ही पैसों की कमी चल रही है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि टोनी ने फोन क्यों किया था। अब मैं उससे पूछ भी नहीं सकता। जल्दी से आओ यार, कितने ढीले हो। अरे ये लो आ गया हूँ ना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे वैसे कौन सा फोन लेने वाले हो? वैसे मैंने सुना है कि एप्पल स्टोर में बहुत सारी नई नई चीजें आई है, तो एक काम करते हैं एप्पल स्टोर ही चलते हैं। वहीं से अपना नया फोन भी ले लूंगा और मार्केट में क्या क्या नया आया है वो भी देख लूंगा। तो गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एविएटर गेम के बारे में, जो कि फोरा पे अवेलेबल है। फोरा पे आपको वेलकम पैकेज बोनस मिलता है ऑफ 700% अप टू 30,000। चलो मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने प्लेन पे 2 स्लॉट बुक
कराता हूँ 2000 के और हमें बस टाइम पर कैश आउट करना है। लेट्स कैश आउट फर्स्ट वन ए 2x। वाओ 4220। दूसरे को ऊपर जाने देते हैं, जितना ऊपर जाएगा उतनी विनिंग बढ़ेगी। वाओ इट्स मोर देन 13,000। अब मैं 16,000 विनिंग को विड्रॉ कर लेता हूँ एंड विड्रॉ आ भी गया। देखा गाइस कितना आसान था। तो वेट किसका कर रहे हो? अभी रजिस्टर करो फोरा पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में दी गई है। गेट बोनस ऑफ 700% अप टू 30,000। गुड लक ऑन फोरा। अरे यार और कितनी देर लगेगी? शिनचैन बस पहुंच ही गए, वो स्टोर यहीं पर है। मुझे तो लगा था कल पहुंचेंगे। तुझे तो लगता ही रहता है। चलो अब जल्दी से गाड़ी रुकाते हैं। तो फाइनली ये रहा एप्पल स्टोर। शिनचैन यार जल्दी से उतर। तुम दोनों एक काम करो, यहीं पर रुको, मैं जल्दी से फोन लेके आता हूँ। लगता है इसी मैडम से बात करनी है। दीदी दरअसल मुझे एक नया फोन लेना है, तो आप मुझे बता सकती हो कौन सा बेस्ट रहेगा? सर आपके लेफ्ट साइड में फोन का सेक्शन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अच्छा ठीक है। लगता है गाइस यहाँ पर सेल्फ सर्विस ही करनी पड़ेगी। चलो जल्दी से जाके देखते हैं। ओह भाई साहब जरा यहाँ तो नजर घुमाओ। iMac और मैकबुक में भी नई नई चीजें आई है, पर फिलहाल ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। हम लोग बढ़ते फोन की तरफ, फटाफट जाते हैं। यहीं पर सारे फोन रखे हुए हैं। अबे यार एयरपॉड्स प्रो मैक्स, भाई साहब ये मुझे कब के चाहिए थे, पर ये मेरे बजट के बहुत ज्यादा बाहर है। चुपचाप नजर घुमा लेता हूँ। तो ये रहे सारे फोन। अब इसमें से कौन सा ले? ओहो 14 प्रो, पर ये कुछ ज्यादा ही महंगा हो जाएगा। जेब के वजन के हिसाब से देखना पड़ेगा गाइस, पैसे काफी कम है मेरे पास। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं 11 ही ले लेता हूँ, यही मेरे बजट में बैठ रहा है। चलो अब जल्दी से जाके बिलिंग करवा देते हैं। अगली बार थोड़े और पैसे जमा करूंगा और 15 ही ले लूंगा। दीदी इस वाले फोन का बिल बना दीजिए, iPhone 11 का, और मेरी नई सिम भी एक्टिवेट करवा देना। अच्छा ठीक है सर, बस 2 मिनट दीजिए, ये लीजिए, हो गया काम। हाँ चलो गाइस हमें फोन मिल चुका है। सिम एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। अब जाके शिनचैन को फोन बताता हूँ। तो बच्चों जरा यहाँ पर देखो, तुम्हारे भाई ने नया फोन ले ही लिया। अरे क्या बात कर रही हो, जल्दी से बताओ कि कौन सा मॉडल लिया है। मैंने iPhone 11 लिया है, मस्त एकदम पेटी पैक। अरे क्या यार अभी तो 15 भी आ गया है और आपने 11 लिया। जो अब बजट नाम की भी चीज होती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और ये भी काफी अच्छा है, तुझे पता ना लास्ट वाला कितना भंगार फोन था मेरा, वो भी 3 साल चला है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वैसे मैंने सुना है कि आईफोन के कैमरे काफी कमाल के होते हैं, जरा हमारी फोटो तो लो। वैसे इसमें इतनी शर्माने वाली कोई बात नहीं थी, और बोल तो तू सही रहा है। गाइस इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से फोन निकालते हैं। कहाँ गया कैमरा? ये रहा। चलो अब जल्दी से स्माइल करो, और ये खचाक। अबे ये चौक के आगे कौन आ गया? ये तो कैमरा मैन है ना? ओ भाई साहब, अबे ये तो सच्ची में यहीं पर है। तू अचानक से यहाँ पर कैसे हो फ्रैंकलिन? तुमसे मिलके अच्छा लगा। अरे अच्छा बच्चा छोड़, तू ऐसे भूत के जैसे कैसे प्रकट हो गया? मैं और टोनी तुम्हें कब से फोन लगाने की ट्राई कर रहे हैं। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, पर तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा है। अरे हाँ वो दरअसल मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। पर तुम लोग मुझे फोन लगा क्यों रहे थे? दरअसल जी-मैन वापस आ गया है। पर वो गया कहाँ पर था जो वापस आ गया है? वो तो कभी हारा ही नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने अपनी पूरी ताकत लगा के उसे हरा दिया था। अगर तुमने हरा दिया था तो वो वापस कैसे आया? और अगर आ भी गया है तो एक बार तो हरा ही चुके हो, वापस हरा दो। तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रही हो, इस बार वो काफी अलग है। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल ये उस टाइम की बात है जब मैंने, टीवी मैन ने और स्पीकर मैन ने डिसाइड किया था कि हम जी मैन को हरा देंगे। हमने उसकी लोकेशन का पता किया और पहुँच गए सीधा उसके सामने। वो हमें देख के शॉक हो गया था। इस बार हम तीनों ने डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, या तो वो बचेगा या फिर हम। ये लड़ाई आर पार की होने वाली थी। वैसे अगर तुम तीनों जन साथ में गए थे तो शायद वो हार ही गया होगा। तुमने एकदम सही कहा। हम तीनों ने अपनी ताकत एकजुट की और उस पर अटैक किया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ और वो वहीं पर ढेर हो गया था। हम तब तक उस पर अटैक करते रहे जब तक कि वो पूरी तरीके से डिफीट नहीं हो जाता। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था, क्योंकि मेरे हिसाब से जी मैन मर चुका था। हाँ तो तुमने तो अभी कहा कि तुमने उसे पूरी तरीके से डिफीट कर दिया था। यही तो बात है, तुम्हारी तरह मुझे भी ये गलतफहमी हुई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जब हमने जी मैन को हराया, ये बात साइंटिस्ट की बीडी को पता चल गई, जो कि उसका खास आदमी था। उसने हमसे बदला लेने के लिए एक टीम बनाई ताकि वो हम सबको हरा सके। पर उसे पता था कि हम इन सबको पहले भी हरा चुके हैं, तो ऐसे तो वो उनको हमारे सामने नहीं भेजने वाला था। उसने उन तीनों को ऑर्डर दिया कि तुम्हें अलग अलग एलिमेंट की पावर हासिल करनी होगी, और उन सबको वहाँ से भेज दिया। वो तीनों जन वहाँ से निकल तो गए, पर सबके सब अलग अलग डायमेंशन में, क्योंकि उन्हें वो पावर वही से मिलने वाली थी। एक मिनट, अगर जी मैन हार गया था और वो तीनों अलग अलग डायमेंशन में गए अलग अलग एलिमेंट की पावर हासिल करने के लिए, तो वो तीनों हमारे दुश्मन हुए ना। जी मैन कहाँ से आ गया? रुको मैं अभी तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। दरअसल कुछ दिनों से हम साइंटिस्ट की बीडी का पीछा कर रहे हैं। फिर हमें पता चला कि उसका एक खुफिया अड्डा है। जब हमारा एक साथी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँचा, तो उसने जो वहाँ पर चीज देखी वो शॉक हो गया था। जी मैन अभी भी जिंदा था, वो हारा नहीं था, बस घायल हुआ था। और यही से हमको सब कुछ समझ में आने लगा। वो लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। तू मुझे कंफ्यूज किए ही जा रहा है। अगर
वो घायल था तो तुम सब लोग जाके उसे मार भी तो सकते थे। यही तो प्रॉब्लम है, जब तक हमारे साथी ने उसे देखा और आके हमें बताया तब तक वो तीनों स्किबिडी टॉयलेट अलग अलग डायमेंशन में जा चुके थे। हमने उन तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो हमें मिले ही नहीं। वो तीनों अपना काम इतनी ज्यादा स्पीड में कर रहे थे ताकि वो अपनी पावर हासिल कर सके और कोई जी-मैन को नुकसान ना पहुंचा सके। अब तुम सोचोगे कि ये बात जी-मैन से कैसे कनेक्टेड है। वो तीनों जन अपनी पावर जी-मैन के लिए ही हासिल कर रहे थे। कोई आइस और वाटर के एलिमेंट पावर की तलाश में था तो कोई अर्थ के। धीरे धीरे करके उनकी पावर बढ़ती ही रही और हमारे हाथ से बात निकलती ही रही। जितना हम सोच रहे थे वो लोग उससे ज्यादा थे। वो सारे के सारे स्किबिडी टॉयलेट्स अपने अपनी पावर को हासिल करके जी-मैन के पास पहुंचे और जो घायल जी-मैन था उसे एक नई पावर दी। अब वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब वो एक मिक्स एलिमेंटल स्किबिडी टॉयलेट था जिसे हराना बहुत मुश्किल है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है इसके लिए टोनी भैया ने कॉल किया होगा। अरे तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैमरामैन जल्दी से चल, हमें टोनी के पास जाना होगा फटाफट। मैं तो वहीं से आया था। वैसे अब हम उसे हराएंगे कैसे? अब वो तो हमें टोनी बता पाएगा। मैं तो इसकी बातें सुन के डर गया हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आपने एकदम सही कहा। पता नहीं हमारा क्या होगा। अब जो होगा ना देखा जाएगा। फटाफट गाड़ी भगा के पहुँचते हैं वहाँ पर। चलो गाइस, टोनी का मेंशन आ चुका है। फटाफट से गाड़ी को रोकते हैं। बच्चों जल्दी से उतरो। आ जाओ कैमरामैन, जल्दी से अंदर चलते हैं। ये रहा टोनी। फ्रैंकलिन तुम थे कहाँ पर और तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा था? अरे यार ये एक लंबी स्टोरी है, मैं कभी बाद में बता दूंगा। पहले तुम बताओ कि आगे क्या करना है। तुम्हें कैमरामैन ने कुछ बताया या नहीं? अरे हाँ, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। एलिमेंट्स, स्किबिडी टॉयलेट्स, जी-मैन का वापस आना। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी से जाओ। एक मिनट, ये तुम क्या बोल रहे हो? उसे अब तुम्हें ही हराना होगा। तुम पहले भी अलग अलग डायमेंशन में जाके ये काम कर चुके हो। हाँ, टोनी एकदम सही बोल रहा है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे क्या सही बोल रहा है? दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं कैसे हराऊंगा? देखो, बहस के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भैया, कैमरामैन एकदम सही बोल रहा है। अच्छा ठीक है भाई, बताओ मुझे क्या करना है, कहाँ पर जाना है? मैं ही फंसता हूँ यार हर बार। मेरे पीछे जो तुम मशीन देख रहे हो उसमें जाकर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें पहले डायमेंशन में भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। क्या ही मुसीबत है यार। ये ले पहुँच गया। ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है तो तैयार हो जाओ। तो गाइस यार, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप भी तैयार हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? ओ नहीं भाई साहब, मैं इतनी ऊपर कैसे आ गया? यार गई मेरी कमर। अब ये मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ? यहाँ पर कितना कोहरा है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दी से एक व्हीकल ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचो। अबे यार, ये जगह तो खाली लग रही है। अब मैं व्हीकल कहाँ से ढूंढूं? एक मिनट गाइस, वहाँ पर एक बाइक खड़ी है, जल्दी से जाते हैं। ओ नहीं, बच गए। मुझे लगता है ये बाइक इनकी है। अरे पपलिया, तेरे को पता है कि नहीं, ये बाइक अपन ने कल ही ली है। देखो सामने से तो नहीं जा सकते, हम लोग एकदम आराम से पीछे से होकर जाते हैं, एकदम दबे पैर। अब आएगा मजा। तेरी तो ये ले। अबे तू क्या देख रहा है? तेरी तो ये देखो फिर से उठ गया। इससे पहले के वापस से उठे, बाइक पर बैठ के कल्टी होते हैं यहाँ से। सॉरी दोस्तों, माफ कर देना, पर मजबूरी थी। चलो टोनी की लोकेशन भी आ गई है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम्हें वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्किबिडी है वो तेजी से अपनी पावर बढ़ा रहा है। अच्छा ठीक है, जल्दी से पहुँचते गाइस। देखो हमें अभी रोड से कच्चे रास्ते पर जाना होगा, क्योंकि लोकेशन इस साइड से आ रही है। अबे इस जगह को देख के तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है। ओ भाई साहब, जरा सामने देखो गाइस, ये स्किबिडी टॉयलेट तो सच्ची में अपनी पावर बढ़ा रहा है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ये यूनिवर्सल वाला होगा। मुझे जल्दी से जल्दी अंदर जाना होगा। यहाँ पर कोई गेट तो है नहीं, तो जल्दी से जंप लगाते हैं। ओ पहुँच जा, पहुँच जा, पहुँच जा। वाह यार, क्या एंट्री थी, सीधे इसके सामने। कैसा है भाई? कैमरामैन, तुम आ गए स्किबिडी। मैं तो आ गया हूँ, पर तू ऐसी जगह जाने वाला है ना जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। तुमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी स्किबिडी। गलती मैंने नहीं की, गलती तुम लोग कर रहे हो। इसे अभी रोक दो। स्किबिडी, ऐसी बात है तो लड़ो मुझसे। यहाँ पर आओ, तुम मेरे सामने अब कुछ भी नहीं हो स्किबिडी। ये लो, अब इसे मजा चखाऊंगा स्किबिडी। ओ भाई यार, क्या मारा है? क्या हुआ स्किबिडी? स्किबिडी, हालत खराब हो गई। हालत मेरी नहीं खराब हुई, अब तेरी करूंगा मैं। ओ ये तो अपनी तरफ खींच रहा है। तेरी तो क्या टकराए हम दोनों आपस में भाई साहब फिर से। अब बजाते इसकी बैंड। उठना, क्या हुआ? उठ, मैं इसको चांस ही नहीं दूंगा। और ये ले, अब गाइस देते घुमा के ला। क्या पड़ी है? एक तो ये बार बार गायब होने की कोशिश करता है। जाता कहाँ पर है? यहाँ पर आ। और ये ले। स्किबिडी स्किबिडी, तुम तो गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले उठ तो जा। अब ये लो। अब मेरा दिमाग खसक रहा है। तेरी तो ये ले। क्या पंच पड़ा है, और ये खा। गाइस मुझे लगता है इसका बैंड बाजा सब कुछ बच चुका है। टोनी एक का काम तो भारी हो गया है, अब आगे बता क्या करना है। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, तैयार हो जाओ। तैयार किस चीज के
के लिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ओ ये क्या हो रहा है? अबे नहीं यार, फिर से आउच यार। ओ भाई सब जरा देखो तो सही, हम लोग एक यूनिवर्सल कैमरामैन बन गए। इसका मतलब हम जिसे डिफीट करेंगे हम भी उसके जैसे बन जाएंगे। एक मिनट, ये हमारे पीछे कौन है? ओ भाई साहब, स्कीबिडी टॉयलेट। इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है ये वाटर एलिमेंट वाला है, पर ये यहाँ पर कर क्या रहा है? तुम एकदम सही समझे कैमरामैन, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। देखो तुम जो भी करने वाले हो ना, वो करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा ना तुमने सोचा नहीं होगा। अभी तक तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया था, पर अभी करूंगा स्कीबिडी। अब तुम्हें देखने मिलेगा मेरी पावर का नमूना। गाइस, ये समुद्र की लहरें अचानक से इतनी ऊपर कैसे उठने लग गई? जरा ये नजारा तो देखो कितना खतरनाक लग रहा है। इसने तो पानी की दीवार ही खड़ी कर दी है, अब वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। स्कीबिडी, तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे कैमरामैन। बाय बाय, मैं तो चला। फ्रैंकलिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें उसे ढूंढ के खत्म करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ। गाइस जल्दी से चलते हैं अंदर, डर तो लग रहा है पर क्या करे। वो भाई बहुत ही ऊपर नीचे लहरे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबे ये क्या, समुद्र के बीचों बीच खुली जगह, मेरे चारों बाजू पानी है, ऐसे कांटेदार पहाड़ जैसा हो गया है पानी। देखो डर के कोई मतलब नहीं है, हमें वापस अंदर घुसना होगा, उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना है। ये सब उसकी चाल है ताकि मैं उसे रोक ना पाऊँ, पर हम भी ढीठ है। फ्रैंकलिन मेरे रेडार के हिसाब से वो तुम्हारे आसपास ही है। अबे यार, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? एक मिनट, जरा सामने देखो, ये रहा वो, झाड़ियों के बीच में छुप के बैठा है। स्कीबिडी, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। रुक तेरी की, जाता कहाँ पर है? चलो फाइनली पकड़ लिया। सबसे पहले तो इसे पानी के बाहर लेकर जाता हूँ, क्योंकि ये एक वाटर एलिमेंट वाला स्कीबिडी टॉयलेट है, पानी के अंदर हम इसे हरा नहीं पाएंगे। अब जा यहाँ से। अब ये जमीन पर है, इसे मजा चकाते हैं। अबे कहाँ गया? यहीं पर तो था, ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मैं गायब नहीं हुआ स्कीबिडी, ये लो। ओ भाई साहब, क्या पंच मारा इसने, फिर से गायब हो गया। ओ ये रहा, तेरी तो आउच। तुम्हें क्या लगा था स्कीबिडी, पानी से निकाल के तुम मुझे हरा दोगे? देखो ये हमें मौका नहीं दे रहा है, सबसे पहले तो दूर भागता हूँ। अब बताते इसको, ये ले और ये खा। ऐसे ऐसे पंच मारूंगा ना, इसकी हालत खराब हो जाएगी। तेरी तो ये ले। ये तो नीचे की तरफ चला गया है, इसको मैं वापस ऊपर आने नहीं दूंगा। जरा मेरी लेजर का सामना कर। गाइस अब बारी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की, और तू तो गया। तो पंच पड़ा है, इसकी हालत खराब हो गई। चलो ये तो खत्म हुआ। एक मिनट, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ धीरे धीरे वापस से ठीक हो रहा है। गाइस समुद्र की लहरें भी स्लो हो गई है और मौसम भी साफ हो गया। टोनी हमने कर दिखाया। हमने नहीं, तुमने कर दिखाया है, मैंने तो बस रास्ता बताया था। अच्छा ठीक है, अभी आगे बता क्या करना है? बस तैयार रहो। अबे नहीं, ये फिर से होने वाला है और चालू हो गया। आउच यार, बहुत जोर की लगती है। अब पता नहीं हम लोग कहाँ पर आए होंगे। अबे यार, ये जगह इतनी वाइब्रेट क्यों कर रही है और यहाँ पर इतनी धूल धूल हो रखी है? ये काम अर्थ स्कीबिडी का है, मैंने उसकी लोकेशन पता कर ली है। अच्छा ठीक है, तू जल्दी से भेज, तब तक मैं किसी की गाड़ी चुरा लेता हूँ। अब उधर तक चल के थोड़ी ना जाऊंगा। चलो गाइस अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से। एक तो ये लोकेशन शहर से बाहर है, पता नहीं वो ऐसा क्या कर रहा है जिसके वजह से पूरे शहर में धूल धूल हो गई है। अब वो तो वहाँ पर जाके ही पता चलेगा, तो जल्दी से पहुँचते हैं। देखो गाइस, आपको यहाँ पर एक क्रेन दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर जाके लोकेशन खत्म हो जाती है। अबे यार, इसके ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? ओ भाई साहब, आउच आउच आउच। ये जगह तो पूरी कबाड़ से भरी हुई है, अब मैं उसको यहाँ पर कैसे ढूंढूंगा? आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यार। एक मिनट, ये आवाज कैसी आ रही है यहाँ से? ओ भाई साहब, वो क्या है? जल्दी से छुप के देखता हूँ। तो ये काम इसका है, ये रहा अर्थ स्कीबिडी। इसे रोकना बहुत जरूरी है गाइस, वरना ये पूरे शहर को धूल में बदल देगा। अभी क्या, भी रुक जाओ। स्कीबिडी कैमरामैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। ऐसी बात है, तुम तो गए मेरे हाथ से। ये लो, तुमने यहाँ की बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ओ भाई आउच। गाइस यार, ये तो सच्ची में बहुत खतरनाक है, इसे रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, या आसपास कुछ तो होगा जिससे मैं इसे हरा सकूं। एक मिनट, वो क्रेन, ये चीज अपने काम आएगी। जल्दी से जाते हैं क्रेन के ऊपर, और ये मैं चला। चलो एक ही बार में पहुंच गए। मुझे इस क्रेन के कंट्रोल तक पहुंचना होगा। जल्दी से जाता हूँ अंदर। तो गाइस अब ये क्रेन हमारे कंट्रोल में, बस वो हमें ढूंढते हुए नीचे तक आ जाए। आजा 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 आजा, यही सही मौका है। जल्दी से इस कंटेनर को नीचे गिराता हूँ। अभी क्या हो गया, अटक क्यों गया ये? अबे नहीं यार गाइस, इसका हुक फंस गया है, मुझे इस पर और वजन डालना होगा। देखो मेरे पास कुछ था तो नहीं, इसलिए मैं खुद ही जा रहा हूँ। और ये मैं चला, काश मेरा वजन काम कर जाए। ओ चलो, ये गिर रहा है, बस निशाना सही लगे, और ये गया। भाई साहब क्या बात है यार। गाइस हमारा प्लान काम कर गया। टोनी एक और आउट। अब जल्दी से मुझे दूसरे डायमेंशन में भेज। अच्छा ठीक है, अभी भेजता हूँ। चलो गाइस, शुरू होने वाला है। ओ
साहब तैयार हो जाओ चोट खाने के लिए। अच्छे यार, अब पता नहीं यहाँ पर कौन मिलेगा। ओ भाई साहब, एक फायर स्कीबिडी। स्केबिडी स्केबिडी, मुझे पता था तुम आओगे। एक मिनट, क्या? मैं कुछ समझा नहीं, तुम बोलना क्या चाहते हो? ये हमारा प्लान था स्केबिडी, जरा पीछे देखो। पीछे क्या है? ओ भाई साहब, ये मिक्स एलिमेंट वाला जी-मैन। स्कीबिडी स्कीबिडी, आखिरकार तुम हमारे प्लान में फंस गए। देखो ये चीटिंग है, तुम दो और मैं अकेला। नहीं, तुम अकेले नहीं हो। ओ भाई साहब, टीवी मैन गाइस, क्या बात है, तुम्हें देख के इतनी खुशी हो रही है ना। मुझे पता चला था कि यहाँ पर किसी को मेरी मदद की जरूरत है। अरे यार, तुम्हें बिल्कुल सही पता चला था, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। तुम चिंता मत करो, एक को मैं संभालता हूँ, एक को तुम संभालो। जी मैन, तुम बचोगे नहीं। ये लो और ये खाओ, जाओ यहाँ से। ओ भाई साहब, चलो गाइस, वो उसे संभाल रहा है, तब तक मैं इससे कहाँ गया? स्केबिडी स्केबिडी यहाँ। ओ आउच आउच यार, पीछे से वार करता थी तो मैं ये ले और ये खा। अब अपन पहले जितने कमजोर नहीं है गाइस, इसकी हालत खराब कर दूंगा मैं। ओ क्या रेला है यार इसने। कहाँ गया? इसे तो यहीं पर जमा दूंगा। तेरी तो ये ले। अब बारी अपने हैवी पंच की और ये खा। अब जरा लेजर का इस्तेमाल किया जाए। जरा पास जाके देखे, मुझे लगता है इसका गेम बच गया है। चलो फाइनली। एक मिनट, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। अबे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओ भाई साहब, एक मिक्स एलिमेंट कैमरामैन। हम तो अपग्रेड हो गए। अबे नहीं, टीवी मैन, उसे हमारे मदद की जरूरत है। जी-मैन बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये रहा वो। जी-मैन, अभी के अभी रुक जाओ, उसे कुछ मत करना। स्कीबिडी, तुम फिर से आ गए। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वाह क्या बात है, तुमने तो पावर्स भी बढ़ा ली। तुम एकदम सही सोच रहे हो, मेरी पावर्स बढ़ गई है और वो भी तुमसे बहुत ज्यादा। अब तो तुम गए। टीवी मैन तो ठीक है ना? हाँ चलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।